स्टूडेंट्स, आज एक नया वीडियो आप लोगों के सामने मैं फिर से लेकर आया हूँ शुभम सर। और आज हम लोग बातें करेंगे क्लास 10th के राजनीति विज्ञान के बारे में। और आज के क्लास के बाद आप लोग 1 और 2 नंबर के कोई भी प्रश्न एग्जाम में आप लोगों के छूटने वाले नहीं है 10th में। तो पूरा वीडियो को पूरा देखें और समझें, और बड़ा ही मज़ेदार है। और बीच बीच में कुछ ऐसे चीज़ें बताएंगे जो आपने कभी सुनी नहीं होगी, न किसी ने आपको पढ़ाया होगा। तो हमेशा इस चैनल के साथ लगातार बने रहिए। आज का वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। तो भारत की जनसंख्या 2011 के हिसाब से भारत की कुल जनसंख्या 1,21,01,93,422 है, जिनमें पुरुषों की संख्या 62,37,24,248 और महिलाओं की 58,64,69,174 है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या में कमी है, वही यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों को। लिंगानुपात, लिंगानुपात क्या होता है? तो पुरुषों 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या तो 940 है। जनघनत्व क्या होता है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या को हम लोग घनत्व कहते हैं, जनघनत्व। वो कितनी है? 382 है। साक्षरता यानी कि पढ़े लिखे लोगों की संख्या तो पुरुषों में 74.04% और महिलाओं में 82.14% है। यही एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य वो क्या है? तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। लिंगानुपात वाला सबसे अच्छा तो केरल है। इसके अलावा न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य यानी कि पढ़े लिखे लोगों की संख्या में सबसे आगे केरल। केरल बहुत ही शिक्षित है, इसीलिए यहाँ लिंगानुपात और साक्षरता दोनों ही मामले में ये आगे हैं। और न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य में सबसे पीछे है बिहार। इसके अलावा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य तो आपका सिक्किम हो गया। सबसे अधिक जनसंख्या में आप लोगों को पता होगा उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है और तीसरे नंबर पे बिहार आता है। इसके अलावा जैसा कि राजनीति विज्ञान है तो इसमें हम लोग बातें करेंगे बिहार में पंचायती राज का त्रिस्तरीय स्वरूप। तो बिहार में पंचायत राज की कितने स्तरीय? चुनाव के 3 स्तरीय। सबसे पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। ठीक है, सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग की बात करते हैं तो सबसे पहले ग्राम सभा, मुखिया और ग्राम रक्षा दल या इसे ही दलपति कहते हैं। और एक होता है ग्राम कचहरी, जहाँ पे निपटारा किया जाता है समस्याओं का, गाँव का। अगले कुछ मुख्य तिथियों के बारे में बात करते हैं। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। मजदूर दिवस 1 मई। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। शिक्षक दिवस 5 सितंबर। झंडा दिवस 7 दिसंबर और मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर। ये कुछ है तिथियां जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद कुछ संस्थान और उनकी सदस्य संख्याओं की बात करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र में सदस्यों की संख्या है 191। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में सदस्यों की संख्या 191। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या 5 और अस्थायी सदस्य 10 है। हमारा भारत इसमें अस्थायी सदस्य में आता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसमें 15 है सदस्यों की संख्या, जहाँ पे किसी भी देश के बीच जो भी विवाद होते हैं उसका निपटारा किया जाता है। इसके बाद निरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों की संख्या 114 है। चलिए इसके बाद आगे दूसरे सवाल, चलिए आगे बात करते हैं। बाल विवाह निरोधक कानून, इसे 1929 में पारित किया गया था। 15 नंबर में विधवा विवाह अधिनियम, इसे 1956 में। और 16 नंबर में हिंदू विवाह तथा तलाक अधिनियम को 1956 में पारित किया गया था। 17 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे दहेज निरोधक कानून 1961 में। 18 में पोक्सो कानून के बारे में, बड़ा फेमस कानून है, 2003 में। और निर्भया अपराध उन्मूलन, इसे 2003 में पारित किया गया था। इसके बाद कुछ बहुत ही जरूरत के क्वेश्चंस हैं, उन्हें ध्यान से देख लीजिएगा। प्राचीन भारत का समाज वर्णाश्रम व्यवस्था, यानी कि पुराने जमाने में हमारे जो समाज था उसे 4 भागों में बांटा गया था, अभी भी है। तो इसमें सबसे पहला है ब्राह्मण जो पूजा पाठ करवाते हैं, क्षत्रिय जो युद्ध कौशल में निपुण होते हैं, वैश्य जो व्यापार करते हैं, और शूद्र जो छोटे कास्ट के साफ सफाई के काम में या फिर जो हमारे समाज को साफ सुथरा रखने में जो महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं उनको रखा गया था। इसके बाद बात करते हैं ग्राम पंचायत के कार्य के बारे में। तो ग्राम पंचायत का क्या काम है? पंचायत के क्षेत्र के विकास की योजना में बचत का निर्माण करना। तो हमारे पंचायत में जो भी विकास की योजना है, सड़क बनाना, नल जल योजना, आवास योजना, जो भी है उसके विकास का काम किसका होता है? ग्राम पंचायत का होता है। इसके अलावा बजट का निर्माण करना, जो जितने भी खर्च होते हैं इन सब चीज़ों का, उसका निर्माण करना इसके अंतर्गत आता है। और लास्ट, बिहार के छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने, जिन्हें हम लोग जेपी भी कहते हैं।
इन्होंने किया था और इन्होंने जनता पार्टी का गठन भी किया था। ठीक है, और एक बात जयप्रकाश नारायण से दो बातें और बता दो। बिहार में पटना में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम भी जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके अलावा इन्हीं के नाम पे जेपी सेतु भी बनाया गया है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करेंगे। मैं क्वेश्चन दूंगा, आप लोगों को आंसर आता है तो जवाब दीजिए, अन्यथा मैं बताते चलूंगा और आप लोग को याद करना है। ठीक है, तो आइए 10 प्रश्नों के बारे में हम लोग जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज संस्थाएं में है। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? तो 1990 ईस्वी में बना। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ चुनाव? तो 2014 ईस्वी में। उसके बाद 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 65 थी। दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है। किस राज्य के बारे में बात हो रहा है? तो बिहार, चूंकि ये बहुत ही अति पिछड़ा है जिसके चलते दलित और महादलितों का ये एक पहचान बन चुका है। बांग्लादेश एक नए देश के रूप में उदय हुआ है और इसका उदय कब हुआ? 1971 में। पहले इसे पश्चिम पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। बिहार में पंचायती राज संस्था कितने स्तरीय है? तो 3 स्तरीय, जैसा कि मैंने पहले बता चुका था, 3 स्तरीय। ठीक है, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत समिति और जिला परिषद। चलिए, बिहार में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो 11 है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और लास्ट, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो ये हो गया प्रमुख। ठीक है, इसके बाद कुछ प्रश्नों का मैं प्रश्न करूंगा और आप लोगों को उसके जवाब देने हैं। तो चलिए, आप कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं करूंगा और उसके जवाब आप लोगों को अपने कॉपी में लिखकर वापस मुझे कमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन के। सुनिए ध्यान से। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? बताइए। बिल्कुल सही, पंचायत सचिव। अगला क्वेश्चन, ग्राम कचहरी या नगर कचहरी का प्रधान कौन होता है? उसका आंसर हो जाएगा सरपंच हो जाता है। ठीक है, आगे, नगर निगम के प्रमुख अंगों में से क्या होती है? तो सशक्त स्थानीय समिति होती है। इसके बाद, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है। इसके बाद, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? इसका जवाब आप लोग आसानी से दे सकते हैं। जी बिल्कुल, बताइए। 15 नवंबर 2000, बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1946 में हो जाएगा। और भारत गणतंत्र बना 1950, 26 जनवरी को। बिल्कुल सही। आगे, हाँ, एक चीज़ और विशेष, यहाँ यूट्यूब चैनल का नाम है शुभम क्लासेज इसी वाले, लीजिए इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर भी करिए। आगे देखिए, भारत के कितने राज्य सबको पता है, लेकिन इसमें अपडेट होते रहता है जिसके चलते बहुत इसके भूल जाते हैं आंसर। तो होगा कितना? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? जल्दी से बताइए। 8। ठीक है, आगे, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था? तो मद्रास, चेन्नई में बना था। उसके बाद, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पटना में की गई थी। इसके बाद और भी क्वेश्चन है। चलिए, वेस्ट इंडीज, हाँ, एक नया देश है उस संघ की स्थापना कब की गई थी? 1958 में की गई थी। लिखते जाइएगा, जरूरत पड़ेगा। इंग्लैंड में महिलाओं का मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ। नाइजीरिया में लोकतंत्र बहाली का वर्ष क्या है? तो 1999 है। ठीक है, और लास्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ? तो 1925 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो आप लोगों को पता होगा, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन में पड़ी। उसके बाद, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? भारत के किस राज्य में? तो राजस्थान में हुई। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो 2005 ईस्वी में बना। ठीक है, इसके बाद, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में? चिपको आंदोलन बहुत ही फेमस आंदोलन है, पेड़ों को बचाने के लिए इसको किया गया था। ठीक है, तो इसे कब किया गया था? बताइए जल्दी से। कहाँ किया गया था? सॉरी, उत्तराखंड में किया गया था। इसके बाद, चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से किया? जैसा कि मैंने पहले बता दिया, किसके लिए? पेड़ पौधों को कटने से बचाने के, यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए। नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? नर्मदा नदी है तो जल से ही होगा। चलिए आगे, नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2006 में लोकतंत्र की वापसी, यानी कि पहले राजशाही था और फिर वहां लोकतंत्र आया। तो कब आया? 2006 में। भारत में 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? एक क्वेश्चन मैं पहले भी दे चुका था 16वीं लोकसभा का, वो कब हुआ था? 2014 में हुआ था, जिसमें बीजेपी की सरकार बनी थी। आगे, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था? तो जनता दल यूनाइटेड, जिसे हम जेडीयू भी कहते हैं। इसके बाद
भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में हुई थी। और भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? गैर कांग्रेसी यानी कि शुरू से ही कांग्रेस की सरकार थी भारत में, लेकिन पहली बार जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो वो कब बनी थी? बताइए, जल्दी से बताइए। बिल्कुल 1977 में बनी। आगे, और इस सरकार का नेतृत्व तो किसने किया था? तो मोरारजी देसाई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सबको पता है 1885 में, शुरू से ही पढ़ाया जाता है ये। चलिए आगे, बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? छात्र आंदोलन इस क्वेश्चन में लिखवा चुका था पहले, जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी भी कहा जाता है। आगे, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू जिसे हम लोग कहते हैं, उस पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। इसके बाद बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति बोले या छात्र आंदोलन का बोले? आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। चलिए आगे, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा, राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को कब स्वीकृति मिली थी? तो 2003 ईस्वी में इसे मिली थी। ठीक है, अगला, महाराष्ट्र में दलित युवाओं ने दलित पैंथर्स, क्या नाम है? दलित पैंथर्स नामक संगठन कब बनाया था? 1972 ईस्वी में बनाया था। राजीव गांधी लोंगेवाल समझौता कब हुआ था? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि राजीव गांधी से जुड़ा हुआ है, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री रह चुके। ठीक है, जो सबसे कम उम्र में ही भारत के प्रधानमंत्री बने थे। क्वेश्चन ये भी आता है, सबसे कम उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो श्री राजीव गांधी। चलिए, तो इसका आंसर क्या था? 1985। ठीक है, आगे, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ये उत्तर प्रदेश का एक पार्टी है, इसका आंसर हो जाएगा कांशीराम। ठीक है, अभी कौन है? मायावती जी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में नेपाल में शासन प्रणाली क्या है? तो लोकतंत्र है नेपाल में। ठीक है, भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र का मूल उद्देश्य क्या है? तो सामूहिक सहमति, यानी कि सभी लोगों की सहमति से ही लोकतंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासक कहते हैं? तो इसका आंसर होगा जनमत पर आधारित, क्योंकि लोकतंत्र में जनता का ही मत सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए इसे हम लोग लोकतंत्र, लोक मतलब जन और जनतंत्र मतलब जन का तंत्र यानी कि सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व में लगभग कितने देशों में लोकतंत्र है? तो लगभग 100 देशों में, विश्व के लगभग 100 देशों में लोकतंत्र की व्यवस्था है। चलिए, भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, संवैधानिक अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा किसे कहा गया? तो अशिक्षा को, क्योंकि अगर शिक्षित नहीं होगा तो लोग अपने जनमत में मत का प्रयोग सही से नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अशिक्षा को सबसे बड़ी बाधा कहा गया है, जिसके चलते सरकार भी शिक्षा पर विशेष ध्यान देती है और महिलाओं की शिक्षा पर तो विशेषकर ध्यान देती है। चलिए अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो लोकतंत्र को सशक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड देश में क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, ऐसा। भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष लागू हुआ? तो 1956 ईस्वी में लागू हुआ। नेक्स्ट, गठबंधन सरकार को पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? तो ढीली होती है, क्योंकि गठबंधन की जो सरकार होती है वो ढीली रहने का एक कारण है, इसमें 2 या 2 से अधिक पार्टियों की सहमति से सरकार चलती है, तो ढीली तो होना लाजमी है। अगर एक पार्टी की सरकार रही तो वो मजबूत कहलाएगी। चलिए, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल कितने सीटों की संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 543। नेक्स्ट, 15वीं लोकसभा में चुनाव को कांग्रेस के प्राप्त सीटों की संख्या कितनी थी? तो 202। लोकसभा में कितने सीट मिले थे कांग्रेस को? 202। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा का पिछला चुनावी वर्ष क्या था? तो 2020। नेक्स्ट कब होगा? 2025। अच्छा ठीक। अगला, सूचना के अधिकार से लोग होते हैं, क्या होते हैं? तो जागरूक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनरल पिनोसे की सरकार का संबंध किस देश से है? तो चिली देश से है। मोरालेज कहाँ के प्रधानमंत्री बने थे? तो बोलिविया के प्रधानमंत्री बने थे। मोरालेज नाम याद रखिएगा।
लिच्छवी गणतंत्र, ये बहुत पुराना गणतंत्र है भारत का। भारत के किस राज्य में ये था अवस्थित? तो बिहार में था पहले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल में राजशाही कितने वर्षों तक चला? तो लगभग 240 वर्षों तक नेपाल में राजशाही चला, यानी कि राजा का शासन। अब वहाँ क्या है? लोकतंत्र, बिल्कुल सही। तो फाइनली मेरे ये कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत ही एग्जाम के मद्देनजर इंपॉर्टेंस थे, और मैं चाहूँगा जो आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लें। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और कुछ अपडेट चाहिए तो वो भी मिलेगा। नेक्स्ट साइंस का वीडियो में भी इसी प्रकार से और भी सारी चीज़ें, नई नई जानकारी आपको मिल रही है। लेकिन इससे पहले आप लोगों को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के भी शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि मेरा चैनल और ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा और नए नए चीज़ें आप लोगों के सामने में लेकर आता रहूँगा। सो बाय बाय।